अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सरनूर एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2 में खुशामदीद। आइए चलते हैं वो कौन से रूल्स हैं जो हमें लाजमी सीखने हैं ताकि हमारे सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग ना हो और सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट लाजमी हो। आइए देखते हैं। रूल नंबर 7 में है व्हेन सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय और। जब सब्जेक्ट्स जो होंगे वो और के ज़रिए, यानी कि दो सब्जेक्ट्स हैं तो और के ज़रिए, और जो लफ्ज़ है जिसका मतलब है या, तो इससे ज़रिए जो है वो ज्वाइन होते हैं, एज अ कंजक्शन यूज़ होता है। आइदर शी और हर फ्रेंड्स आर कमिंग। सही है, तो यहाँ पर आर कंसीडर किया जा रहा है। सही है, तो आइदर शी हर फ्रेंड्स, ये आपके पास दो सब्जेक्ट हैं। शी फर्स्ट सब्जेक्ट है, सेकेंड सब्जेक्ट हमारे पास है हर फ्रेंड्स। तो और जो लफ्ज़ यहाँ पे हमें दिया गया है इसके ज़रिए ज्वाइन किया गया है। तो इस सूरत में जब दो सब्जेक्ट होंगे तो उस सूरत में हम इसको जो वर्ब यूज़ करेंगे इसके साथ वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे। यानी कि हमारे पास यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब आर है, तो इसलिए हमने यह आर यूज़ किया है दो सब्जेक्ट की बिना पर। जबकि दो सब्जेक्ट की बिना पर किस वजह से? क्योंकि इसके बीच में क्या है? और है। सही। रूल नंबर 8, व्हेन सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय नॉर। जब सब्जेक्ट नॉर लफ्ज़ से जोड़े जाएं, मिलाए जाएं, सही है, एज अ कंजक्शन। तो यहाँ पर नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट, नॉर का लफ्ज़ और नीदर का लफ्ज़ एक साथ आया है, नॉर नीदर नॉर। सही है, तो नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर रेडी। तो इस फॉर्म के साथ भी हम क्या लगा रहे हैं? आर लगा रहे हैं, प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं। पहले में भी हमने प्लूरल वर्ब लगाया, सेकेंड रूल के अंदर भी हम क्या लगा रहे हैं? प्लूरल वर्ब। चाहे और से कनेक्ट किए गए हो या नॉर से कनेक्ट किए गए हो, दोनों सूरत में हम उसको प्लूरल वर्ब से ज्वाइन करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट होगा। नंबर 9, व्हेन वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड द अदर प्लूरल विथ और नॉर। जब एक सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो और दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल हो और साथ में जो है या तो और से या फिर नॉर के वर्ड से ज्वाइन किए गए हों, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? उस सूरत में हम इसको सिंगुलर वर्ब से कनेक्ट करेंगे, यानी कि इसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। आइदर द प्लेयर्स, प्लेयर्स प्लूरल है, और द कोच क्या है? सिंगुलर है। तो दो सब्जेक्ट हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पर, एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है, और ज्वाइंट किससे किए गए हैं? और से। तो उस सूरत में हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, यानी कि इज़ यहाँ पर हमने यूज़ किया है, इज़ रिस्पॉन्सिबल। आइदर द प्लेयर और द कोच इज़ रिस्पॉन्सिबल। इसके बाद रूल नंबर 10 है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स जो है सिंगुलर फॉर्म के अंदर होते हैं लेकिन प्लूरल को सेंस दे, प्लूरल का सेंस दे रहे होते हैं। तो कलेक्टिव नाउन्स एज अ सिंगुलर यूनिट, सिंगुलर यूनिट के तौर पर, यूनिट के तौर पर, सही है, यानी कि जैसे टीम के बात कर लें, एक टीम के तौर पर टेक सिंगुलर वर्ब, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल द कमेटी, कमेटी यहाँ बज़ाहिर सिंगुलर है लेकिन प्लूरल के लिए यूज़ हो रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा अफराद के लिए यूज़ हो रहा है, जो कि टीम एक फॉर्म बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के साथ हम क्या लगा रहे हैं? सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। तो सिंगुलर वर्ब जैसे डिसाइड्स, ये प्रेजेंट डेफिनेट का जुमला है, तो डिसाइड्स एस का लफ्ज़ लगा दिया, थर्ड पर्सन सिंगुलर की वजह से क्या लगा रहे हैं हम? एस लगा रहे हैं। तो डिसाइड, द कमेटी डिसाइड्स टुडे, तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन के साथ क्या यूज़ हो रहा है? सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रहा है। सही। नंबर 11, कलेक्टिव नाउन्स एज इंडिविजुअल्स टेक प्लूरल वर्ब। जब इंडिविजुअल तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे टेक प्लूरल वर्ब, तो उस सूरत में हम क्या लगा रहे हैं? प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। किस तरीके से? एग्जाम्पल से देखते हैं। द कमेटी आर डिवाइडेड इन ओपिनियन। अब यहाँ कमेटी इंडिविजुअली तौर पर लिया गया, यहाँ पर इंडिविजुअली तौर पर लेने की वजह से क्या हो रहा है? आर का, यानी कि जो हमारा वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है, आर। द कमेटी आर डिवाइडेड इन ओपिनियन, तो जो कमेटी है वो राय के लिहाज से तकसीम हो गई है। सही है, तो यहाँ
कलेक्टिव नाउन ही है, लेकिन इंडिविजुअली तौर पर हमने इसका इस्तेमाल किया है, सही। तो उस वजह से हम इसके साथ क्या लगा रहे हैं, प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं। रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 क्या है, नाउन्स लाइक न्यूज़, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स लुक प्लूरल बट टेक सिंगुलर वर्ब। ऐसे नाउन जो कि बज़ाहिर तो प्लूरल लग रहे हैं, जैसे न्यूज़ है एस लगा हुआ है साथ में तो हमें प्लूरल लग रहा है, जैसे फिजिक्स है एस लगा हुआ है प्लूरल लग रहा है, इसी तरह इकोनॉमिक्स है तो एस लगा हुआ है प्लूरल लग रहा है, सही, बज़ाहिर प्लूरल लग रहा है, लेकिन इसके साथ हम क्या करेंगे, वर्ब कौन सा लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कैसे, इकोनॉमिक्स इज इंटरेस्टिंग, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, प्लूरल की फॉर्म में नज़र आ रहा है लेकिन सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगा रहे हैं, सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, इज इंटरेस्टिंग, सही। इकोनॉमिक्स एक दिलचस्प सब्जेक्ट है। इसके बाद नंबर 13, नाउन्स लाइक सीजर्स, ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स आर प्लूरल इन फॉर्म एंड टेक प्लूरल वर्ब। तो ऐसे कुछ नाउन होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म के अंदर होते हैं, जैसे सीजर्स, सही, कैंचियाँ, ट्राउजर्स जो पहनावा है यानी कि लिबास है एक, बाइनोकुलर्स, तो साथ में ये एस नज़र आ रहा है हमें यहाँ पर, यहाँ भी एस नज़र आ रहा है, यहाँ भी एस नज़र आ रहा है, तो ये प्लूरल फॉर्म के अंदर होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म के अंदर होते हैं। तो इन प्लूरल फॉर्म की वजह से हम इसके साथ क्या लगाएंगे, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे। प्लूरल फॉर्म के अंदर है तो प्लूरल वर्ब भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल द ट्राउजर्स आर न्यू, तो यहाँ पर आर लगाया हमने जो कि प्लूरल वर्ब है, और प्लूरल सब्जेक्ट आपका ये है द ट्राउजर्स, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। 14 नंबर रूल जो है वो क्या कह रहा है, अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाम जिसको हम गिन नहीं सकते हो क्वांटिटी के लिहाज से, तो वो अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। टेक सिंगुलर वर्ब, तो उसके साथ कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे वाटर है तो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, पानी को हम गिन नहीं सकते, सही। तो यहाँ इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं। इज़, वाटर इज़ एसेंशियल, पानी ज़रूरी है, सही। तो यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ हमने कर लिया है। पॉइंट नंबर 15, रूल नंबर 15, टाइटल्स ऑफ बुक्स, मूवीज़ और वर्क्स टेक सिंगुलर वर्ब। जो बुक्स के टाइटल्स होते हैं, नाम होते हैं, मूवीज़ के नाम होते हैं, इसी तरह किसी वर्क, किसी काम के नाम होते हैं, तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, सही, टाइटल्स के साथ। तो फॉर एग्जाम्पल द एवेंजर्स इज़ पॉपुलर, द एवेंजर्स ये मूवी का नाम है, इज़ यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ कर लिया है। द एवेंजर्स इज़ पॉपुलर, द एवेंजर्स जो फिल्म है वो मशहूर है, सही। तो ये आपने टाइटल के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ कर लिया है। रूल नंबर 16, वर्ड्स विथ ईच एवरी टेक सिंगुलर वर्ब। अल्फाजों के साथ अगर आपको कहीं ईच नज़र आए या एवरी वर्ड नज़र आए तो आपने उसके साथ क्या लगाना है, कौन सा वर्ब लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, यहाँ पर स्टूडेंट के साथ ईच का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ईच, हर एक तालिब इल्म, ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, तो ये वॉज पास में सिंगुलर वर्ब के तौर पर हमने यूज़ किया है वॉज। तो ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, जो किसी वर्ड के साथ ईच का लफ्ज़ आ जाए तो उसके साथ हम, उस सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, सही। तो ये पॉइंट नंबर 16 था। आज तक की क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलेंगे। सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।